ओह! अल्फ़ा के रिव्यू का वेट कर रहे थे, उसका भी तो आ ही जाएगा, लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ के बारे में बताता हूँ जो तुम घर बैठे देख सकते हो। एक साइंस फिक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखी मैंने जो नेटफ्लिक्स पर आई है। 8 एपिसोड्स एंड हर एपिसोड ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट का है, क्रेडिट्स काट दिए जाए तो आराम से 6-7 घंटे आपके निकल जाएंगे। अब ये 6-7 घंटे वर्थ है कि नहीं, आइए बात करते हैं। ये एक जापान एंड साउथ कोरियन कोलैबोरेशन में बनी सीरीज है एंड बेस्ड है 1960s में आई सेम नाम की द ह्यूमन वेपर फिल्म पर। मैंने ट्रेलर देखा उस 1960s वाले फिल्म का, तो हाँ समझ में तो आ गया कि उसी पर बेस्ड होगी, लेकिन वहाँ उस ट्रेलर में बताया गया कि ह्यूमन वेपर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। लेकिन यहाँ आ, भाई वो थोड़ी ना बताऊंगा मैं यहाँ पे आप सीरीज देखो और खुद जान जाओ। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सिनॉप्सिस फर्स्ट। लाइव टीवी पर किसी का मर्डर हो जाता है एंड इस कांड का जिम्मेदार है एक ऐसा शख्स जो वेपराइज हो सकता है, गैस बन सकता है। अब वो क्या कोई भूत है, कोई आत्मा जो रिवेंज ले रही है, या इसके पीछे किसी की चाल है जो एक्सपेरिमेंट करके सीरियल किलिंग वगैरह करवा रही है, वो इस पूरे 8 एपिसोड को देख के आपको समझ में आ ही जाएगा। अब इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले तो यार ये टॉपिक ही बड़ा कमाल का है एंड इट्स काइंड ऑफ अ फ्रेश इन क्राइम थ्रिलर जॉनरा जो साइंस फिक्शन, क्राइम थ्रिलर प्लस सुपरनैचुरल एस्पेक्ट्स को जोड़ के रखता है। दूसरा पॉजिटिव है इस पूरे सीरीज का प्रेजेंटेशन। पहले 5 मिनट में ही आपको लाइव चैनल वाला वो मर्डर दिखाया जाता है, उसके ही 5 मिनट बाद आपके सामने वो मर्डरर भी दिखाया जाता है और फिर आपको क्वेश्चन में डाल दिया जाता है कि सोचो, और इस सोच को एक अल्टीमेट क्लोजर तक धीरे धीरे बिल्डअप दिया जाता है। इसमें ह्यूमन वेपर का जितना भी स्पेशल इफेक्ट था बहुत बढ़िया था, कहीं पर भी आप कमियां नहीं निकालोगे। इवन सभी एक्टर्स ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। एंड सी, जब भी कोई यार कोरियन ड्रामा या उनका कोई कंटेंट आता है तो उस पे कुछ ना कुछ यार नयापन तो निकल ही जाता है। तो ह्यूमन वेपर का जो ये कॉन्सेप्ट है एंड उससे पढ़ने वाले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वही इस सीरीज में आपको बांधे रखते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसी पॉइंट से आते हैं इसके हल्के पुल्के नेगेटिव्स पर कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। यही इसका एक बड़ा क्वेश्चन बहुत से ऑडियंस को इसे इलॉजिकल बोलने पर भी मजबूर कर सकता है, क्योंकि मेकर्स ने भले ही बताया हो कि वो ह्यूमन वेपर आखिर कैसे बना, लेकिन उसका आगा पीछा या व्हाई एंड हाउ ही इज डूइंग इट, इस पर कोई स्ट्रॉन्ग बिलीवेबल पॉइंट नहीं रखा। आई मीन बता दे तो है पर उस पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई मीन चल रहा है, मजा आ रहा है बस। दूसरा नेगेटिव है इसके लॉन्ग एपिसोड्स। कुछ एक जगह लिटरली मुझे फील हो रहा था कि भाई ये सब दिखाने की या ये डालने की क्या जरूरत थी जब इसका डायरेक्ट स्टोरी लाइन से कोई वास्ता ही नहीं है। तो ऐसे सीन्स ना 3-4 बार आएंगे और हाँ लास्ट में आई मीन क्लाइमैक्स के बाद आपने एक अच्छा क्लोजर दिया है, पर लास्ट एकदम लास्ट में जब आधे मिनट का वो सीन डाला गया है, व्हाट वाज दैट? क्यों जबरदस्ती दूसरे पार्ट का हिंट देना है जब आपने क्लोजर दे दिया है। यस, लास्ट तक देखना सीरीज, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। लेकिन बिसाइड ऑल दिस ये सीरीज आपको अच्छे से एंटरटेन जरूर करती है। थोड़ी स्लो बर्न टाइप की है, पहले एपिसोड के बाद धीरे धीरे ग्रिप पकड़ती है। बट अगर आपको क्राइम थ्रिलर प्लस साईफाई प्लस सुपरनैचुरल कंटेंट देखना पसंद है तो आप जरूर देखना इसे, लेकिन पेशेंस के साथ। एंड हाँ, हिंदी डबिंग बहुत ही तगड़ी की गई है। बहुत दिनों बाद एक बेहतरीन हिंदी डब के साथ कोई शो देखा, तो ओवरऑल अगर देखूं तो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। 3.5 स्टार मॉकटेल रेटिंग्स, गो फॉर इट। हाँ, न्यूडिटी या वल्गैरिटी या बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हिंदी डब की बात कर रहा हूँ मैंने बाकी लैंग्वेजेस में नहीं देखी। एंड वन मोर थिंग, बस 2-3 बार एक इंसान आई मीन एक मर्द को पीछे से नंगा पुंगा दिखाया है, लेकिन उसका पर्पस अश्लीलता वाला नहीं था। तो दिमाग जगह पे रख के आराम से फैमिली के साथ भी आप इसे देख सकते हो। बाकी देखी है अगर आपने सीरीज तो बताओ जरा कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये शो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।